दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज वो नया चैप्टर पढ़ेंगे पासा। और रीजनिंग का ये चैप्टर है पासा। और पासे के जो क्वेश्चन आते हैं वो पेपर में एक दो क्वेश्चन होता ही है, और उसको 1 से 2 सेकंड में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं आज पासे का पहले आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने सिखाते हैं कि 1 से 2 सेकंड के अंदर, मात्र 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो, पासा 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 जो होता है ना, पासा होता है 2 तरह का। पासा कितने तरीके का होता है? पासा होता है 2 तरीके का। एक होता है साधारण पासा, साधारण पासा, इंग्लिश में सिंपल डाइस। और दूसरा होता है मानक पासा, इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो मानक पासा होता है उसमें जो नंबर होते हैं वो एक निश्चित स्थान पर होते हैं। जैसे ये अगर एक पासा है, मैं पासा बनाऊं, तो इसमें जो नंबर होंगे वो एक निश्चित स्थान पर होंगे। जैसे 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसके जो अपोजिट होगा वो 4 होगा। इसके जो अपोजिट, 3 के अपोजिट होगा 4, 2 के अपोजिट होगा 5 और 1 के अपोजिट होगा 6। यही जो पासा होता है यही होता है लूडो का गोटा। लूडो जो का गोटा होता है उसमें नंबर क्या होते हैं? एकदम फिक्स होते हैं। जिसमें नंबर फिक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मानक पासा। अब इसका और क्या है? मानक पासे में क्या होता है? जो नंबर फिक्स है, अब जैसे 6 है, 6 के अपोजिट 1 होगा, 2 है और 5 है, 5 के अपोजिट में 2 होगा, 4 है, 4 के अपोजिट में 3 होगा। यानी कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है, अगर उन दोनों का मैं सम देखूं तो वो 7 होगा। 5 और 2 7, 4 और 3 7। तो मानक पासा की अगर मुझे पहचान करनी होगी तो इस तरह से बता सकते हैं कि जो उसकी अपोजिट साइड्स है उनका योग कितना होता है? सम 7 होता है। परंतु इसकी जो 2 साइड की जो सतह होती हैं, जो सरफेस होती है, 2 साइड की सरफेस, उनका कभी भी सम 7 नहीं होगा। देखो, जैसे ये 1 और 5 6, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 6 और 3 9, 6 और 4 10, 6 और 2 8। तो इसकी कभी भी 2 साइड जो है उसका 7 नहीं होगा। जो मानक पासा होता है उसकी जो साइड है उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। उसकी बस अपोजिट साइड्स है ना, उनका योग 7 होता है। 5 2 7, 3 और 4 7, 6 और 1 7। और जो सिंपल डाइस होती है उसमें नंबर निश्चित नहीं होते। मानक पासा में नंबर निश्चित होते हैं, जबकि साधारण पासे में नंबर निश्चित नहीं होते। अब क्यों नहीं होते? देखो, इसमें कोई भी नंबर कहीं पर भी हो सकता है। जैसे 1, ये 6, ये 5, और कोई भी नंबर कहीं पे भी हो सकता है। यानी मान लो यहां पे 2 हो सकता है, यहां 3 हो सकता है, यहां 4 हो सकता है। अब इसकी क्या पहचान है? इसकी जो सिंपल डाइस की पहचान है, इसके जो बराबर की जो साइड है उनका योग 7 होगा। बराबर की जो 2 साइड है उनमें से किन्हीं 2 साइडों का योग क्या होगा? 7 होगा। जैसे 6 और 1 7 दे रखा है, 5 और 2 7 दे रखा है, 4 और 3 7 दे रखा है। तो अब अगर मैं इन नंबरों को हटा दूं तो ये हो गया 6 5 6 और 1 7 हो गया, नहीं हो गया? अब इसकी जो विपरीत 2 सतह बची, जो 3 साइड और बच रही हैं, वो क्या क्या बचेंगी? एक बची 3 4 और 2। अब यहां देखोगे 4 और 3 7, यहां भी हो गया। तो इसकी जो साइड है उनका योग क्या होता है? 7 होता है। तो इसमें मैं लिख देता हूं कि साधारण पासा की बराबर वाली साइड का योग, इंग्लिश में सम, 7 होगा। ये तो बेस्ट सिंपल है, ये आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि साधारण पासा कौन सा होता है और
मानक पासा कौन सा होता है, यानी सिंपल डाइस कौन सी होती है, स्टैंडर्ड डाइस कौन सी होती है। जब हमें पता चल गया तो इन पे जो क्वेश्चन आएगा ना वो सिंपल सा क्वेश्चन आता है। देखो क्या है, आपसे बस इतना से पूछेगा कि बताओ यह पासा कौन सा है, निम्नलिखित में ये पासा कौन सा है, बस आपको पहचान करनी है। अब आपको जो ना पहचान करनी है, आपको बताना है कि ये सिंपल पासा है या स्टैंडर्ड पासा है। जैसे अगर मैं नंबर लिख दूं 6 4 5, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप देखो मैंने बोला जो सिंपल डाइस होती है उसकी जो बराबर की दो साइड है उनका सम 7 होगा। अब इसमें किसी का दो साइड हो बराबर साइडों का 7 है, 6 4 10, 6 5 11 और 5 4 9। जब इसकी दो बराबर साइडों का योग 7 नहीं है तो कैसी डाइस है ये, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, मान निश्चित होते हैं। 6 के अपोजिट 1 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक मैंने डाइस बना दी, अरे जैसे 1 2 3। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि 1 के अपोजिट क्या होगा। तो पहले आपको ये देना है, जैसे 1 के अपोजिट पूछ रहा है, अपोजिट 1 के क्या होगा। तो पहले आपको ये देखना है कि ये डाइस कैसी है। 3 और 1 4, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा। और मानक पासा में स्थान निश्चित होते हैं तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। यही आपका आंसर है। अब अगर इसी में पूछने लग जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट आपको पता है कि अपोजिट नंबर का योग कितना होता है, 7 होता है, इसलिए 5 और 2 क्या होगा, 7 होगा। अब दूसरा देखो, बस इस पे इतना सही सवाल आएगा। एक सवाल और देखो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वो देखो आपको पहचान करनी है पहले तो स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। अब ये है 6 2 3। तो सबसे पहले ये देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये सिंपल डाइस है। तो आपने देखा 6 और 2 8 होता है, 3 और 2 5 होता है, 6 और 3 9 होता है। इसकी दो बराबर की साइडों का योग 7 नहीं बैठा, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस है। अब कुछ भी पूछे आपसे, अगर पूछने लग जाए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 5 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट 1 होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में स्थान निश्चित होते हैं, उनमें कभी भी स्थान नहीं बदलते। अब देखते हैं, बात करते हैं हम सिंपल डाइस की। तो सिंपल डाइस में स्थान निश्चित नहीं होते हैं, कोई भी नंबर कहीं पर भी हो सकता है। तो पहचान कैसे होगी, 4 3 5। अब आपसे पूछोगे बताओ यह कौन सी डाइस है, या इसमें पूछ लेगा 5 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो आप बताओ अगर ये इसमें देखूं तो 4 और 3 7 हो गया, यानी कि इसकी दो बराबर की सतहों का योग कितना हो गया, 7, यानी सम 7 हो गया। तो बराबर की दो साइडों का योग अगर 7 हो जाता है तो वो होती है साधारण डाइस। तो ये कैसी है, साधारण पासा है। अब इसमें आपसे पूछे कि बताओ 4 के अपोजिट कौन होगा, तो मैं निश्चित तरीके से नहीं बता सकता कि इसमें 4 के अपोजिट क्या होगा। जो जो नंबर नहीं दिख रहे हैं वो हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। 5 के अपोजिट भी पूछेगा तो यही तीनों नंबर हो सकते हैं, 3 के अपोजिट भी पूछेगा तो यही तीनों नंबर हो सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूं और फिर आप बताओगे कि हाँ जी ये बहुत ही आसान तरीका है। जैसे ये 5 है, ये 2 है, ये 6 है, और आपसे पूछे कि बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। और ऑप्शन दे दे, ए ऑप्शन में दे दे 4, बी ऑप्शन में दे दे 3, सी ऑप्शन में देगा 1 4 और 3, और डी ऑप्शन में देगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। अब पहले ये देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। तो मैंने देखा 6 और 5 11, 6 और 2 8, 5 और 2 7, तो इस दोनों साइडों का योग सम बैठ गया 7। तो ये साधारण डाइस है। ये कैसी है, साधारण डाइस है। साधारण डाइस में कोई भी नंबर कहीं भी हो सकता है, इसलिए अब मैं नहीं कह सकता कि 6 के अपोजिट 4 ही होगा, नहीं हो सकता। 6 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता। तो जो नंबर नहीं दिख रहे हैं, कौन कौन से नहीं दिख रहे थे, 1 4 3, यही होगा, यही आंसर है। यही क्या है, आपका आंसर है।
ठीक है, तो आप एक बार लिख लो, बना लो इसे, और फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बहुत आसान है, डाइस का एक भी सवाल आपका किसी भी एग्जाम में देना, सीजीएल से लेकर ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, किसी में भी अगर 1 सेकंड से ज्यादा सवाल लग जाए ना तो मेरे को बता देना कि जी 1 सेकंड से ज्यादा लग रहा है और सवाल नहीं हुआ, कभी नहीं लगने का। नेक्स्ट है डाइस बनाता हूं मैं कि 5 4 3। अब आपसे पूछेगा कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। ऑप्शन ए 2, बी 6, सी जो जो नंबर नहीं दे रखे होंगे वो होंगे, जैसे 1 है, 6 है और 2 है, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप बताओ, पहले तो डाइस देखनी है। मैंने डाइस देखी तो डाइस मुझे पता चला 5 और 4 9, 5 और 3 8 और 4 और 3 7। इसकी दो बराबर की साइडों का योग 7 हो गया। जिसकी बराबर की दो साइडों का योग 7 बैठ जाएगा वो साधारण डाइस है। मुझे पता चल गया ये साधारण डाइस है। तो जो जो नंबर नहीं दे रखे हैं, कौन कौन सा नहीं दे रखा है, इसमें 1 नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा और 2 नहीं दिखाई दे रहा। अब आपको पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा, तो यही होगा। ठीक है, तो ये सिंपल एक क्वेश्चन आएगा इस तरह की डाइस का। बाकी अब जो दूसरी टाइप है ना वो मैं कर रहा हूं। दूसरी टाइप क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 2 बड़ा आसान है। आप कभी भी एग्जाम में जाओगे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। 10 मिनट की वीडियो है, आधा घंटे या 10-15 मिनट की वीडियो मिलेगी आपको, और आपको पता चलेगा कि इससे बाहर कुछ नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट आपको बस यही था कि आपको ये देखना था कि साधारण डाइस कौन सी होती है और मानक डाइस कौन सी होती है, साधारण पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें आपको क्या दिया होगा कि 2 पासे दे रखे होंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, बस वही समझना है। 90% क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगता है। ये 2 पासे हैं, बस इसको समझना है। जैसे ये 6, यहाँ 4, यहाँ 3। अब आपको इसमें ये नहीं देखना है कि इसमें क्या होगा नहीं होगा। ये 3, ये 5, ये 2। अब इन क्वेश्चंस में बस सिंपल अगर एक डाइस दे रखी है और उस पर रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे हैं, बस वहीं पे आपको देखना है कि सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको ये चेक नहीं करना है कि सिंपल है या स्टैंडर्ड है, बाकी किसी में नहीं चेक करना है। अब यहां पे आपको एक बात देखो, अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट समझना है बस आपने, कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन का आंसर देखते ही बता दोगे, कुछ नहीं करना। देखो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, दोनों में 3 है, और कोई नंबर दोनों में कॉमन दे रखा है नहीं। तो अब बताओ, जब नंबर 3 दे रखा है, 3 के साइड में 4 दे रखा है, जब 3 के साइड में 4 दे रखा है, क्या इसके अपोजिट हो सकता है? कभी अपोजिट नहीं हो सकता भाई, 4 इसके अपोजिट नहीं हो सकता। 3 के साइड में 6 भी दे रखा है, 6 इसके अपोजिट हो सकता है? 6 भी इसके अपोजिट नहीं हो सकता। 3 के साइड में 2 दे रखा है, तो 2 भी इसके अपोजिट नहीं दे सकता हो सकता। 3 के साइड में 5 दे रखा है, तो 5 भी इसके अपोजिट नहीं दे रखा। तो बचा क्या? जो बचा वही क्या होगा, बचा 1। तो 3 के साइड में अपोजिट 1 है, 3 के साइड का क्या है अपोजिट? 1 है। बस यही आपका आंसर है। तो जब एक ही संख्या कॉमन दे रखी हो और जो नंबर नहीं दिया हुआ है वही क्या होता है, उसके विपरीत होता है। अब बाकी जो नंबर बचे, जैसे ये 2 के अपोजिट 4 होगा, और 6 के अपोजिट 5 होगा। ये उस केस में होगा जब जो नंबर कॉमन है वो एक ही साइड पर स्थित हो, ऐसे नहीं कि ये बदल जाए। तो अब आपको एक बात समझनी है, तो जो नंबर कॉमन है ना और जो नंबर नहीं दिया हुआ है वही उसके क्या होता है, अपोजिट, और बाकी नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 6 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 2। ठीक है जी, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रो देखो आगे, देखो 2 पासे दिए हुए हैं,
इसमें 5 या 4 या 1 या 6 या 2 या 1। अब आपसे पूछेगा एक के अपोजिट क्या है, एक के अपोजिट क्या है, यानी एक के विपरीत क्या है। तो अब आपको ये देखना है, एक के पूछा है तो एक को ही देखना है पहले, एक कहां है। देखो एक इसमें भी है, एक यहां पे भी दे रखा है, और कोई नंबर कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो जब एक के अपोजिट आपसे पूछा है तो एक के साइड में 4 दे रखा है, ये इसके अपोजिट नहीं हो सकता। एक के साइड में 5 दे रखा है, ये इसके अपोजिट नहीं हो सकता। एक के साइड में 6 दे रखा है, ये अपोजिट नहीं हो सकता। एक के साइड में 2 दे रखा है, ये इसके अपोजिट नहीं हो सकता। तो बचा क्या, बचा क्या, 3। तो एक के अपोजिट क्या होगा, 3। तो एक के अपोजिट होगा 3, यही आपका आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट 2 है और जो है वो यही है, और बाकी जो साइड है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। जैसे 5 के अपोजिट अगर आपसे पूछने लग जाए तो 2 होगा, और 4 के अपोजिट पूछने लगे तो 6 होगा। ठीक है, तो नोट डाउन करके एक बात लिख लेनी है इसमें, वो मैं लिख देता हूं। नोट, इसमें आपको एक बात लिख लेनी है, नोट करके। जैसे यहां पर जब 2 पासे दिए हों, जब 2 पासे दे रखे हों और उनमें एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। जैसे यहां 5 या 6 या 2 या 2 या 3 या 4। तो अब आपको एक बात लिख लेनी है नोट डाउन करके कि अब देखो इसमें 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है। तो जो नंबर नहीं दिया गया है, जो नंबर इसमें नहीं दिया है वो तो इसके अपोजिट होगा, और बाकी जो नंबर है वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होते हैं। तो एक बात लिख लो, जब 2 पासों में एक संख्या कॉमन हो तो जो नंबर लुप्त है, लुप्त मतलब जो दिया नहीं है, वह संख्या कॉमन नंबर के अपोजिट होती है, और बाकी नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो समान सतह पर स्थित हैं। जैसे यहां पर 2 है, यहां पे भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन है। अब जो नंबर नहीं दिया हुआ है तो कौन सा नंबर नहीं दिया है इन दोनों में, भाई 6 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है। तो इनके विपरीत में जो दे रखा है 1 नहीं दे रखा, तो 2 के अपोजिट तो हो गया 1, और बाकी 6 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 3। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि जब 2 पासे दिए हों जैसे 5 4 3 6 3 4। अब इसमें हमसे ये पूछेगा कि 5 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो अब आप देखो यहां पर 4 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 4 और 3 इसमें भी कॉमन है। तो जो बाकी नंबर बचे हुए हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 6, और 6 के अपोजिट क्या होगा, 5। 5 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 5। तो इसमें भी एक नोट डाउन करके बात लिख लेनी है, नोट डाउन करके कि जब 2 पासों में 2 नंबर कॉमन हो तो बाकी बचे हुए नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
तो ये आपको नोट डाउन करके लिख लेना है। बाकी अब मैं आपके इसके क्वेश्चन कराता हूं, वो सिंपल है। जैसे अब देखो, आप देखते ही बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने दो पासे बनाए और आपसे पूछा कि आप बताओ कि इसके विपरीत क्या होगा। अगर विद इन सेकेंड में आप लिखने के साथ ही आंसर ना बता तो 5 6 3 6 3 4। अब आपसे पूछ रहा हूं कि 4 के अपोजिट क्या होगा। तो 4 के अपोजिट देखो 6 और 3 इसमें भी कॉमन है और 6 3 इसमें भी कॉमन है, तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के अपोजिट है। तो 5 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 3। ठीक है, बंद कर। कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं। यदि दो पासे दिए हुए हैं, एक ये पासा है और एक ये पासा है, और दोनों में से कोई भी नंबर, दोनों में कोई भी नंबर एक दूसरे के कॉमन नहीं है। अब देखो ये दो पासे दिए गए, इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब पासे में दो पासे की स्थिति दी हो और कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो जो एक दूसरे की सतह हैं तो सेम नंबर एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट 4 होगा। नेक्स्ट देख लो, इसी में ही, इसी कॉन्सेप्ट में, चाहे वो पासा सिंपल हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो, अब इन दोनों में भी कोई भी पासा एक दूसरे के अपोजिट, दोनों में से कोई भी नंबर एक दूसरे में कॉमन नहीं है, तो जो पासा जिधर साइड है वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। जिस साइड के है वो एक दूसरे की क्या होगी? अपोजिट साइड्स के नंबर एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इसमें भी आप एक नोट डाउन करके लिख लेना कि नोट डाउन में ये लिखना है कि जब कोई भी नंबर, नोट, जब दो पासों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो समान सतह के नंबर एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं और 4 कॉन्सेप्ट है। इन 4 कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड क्या होंगे? आंसर होंगे। और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको 2 और 3 बताया ना, सारे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। तो अब आपको जो है मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्या है? मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन जो है ना मैं जिस उसके कराऊंगा ना, ये देखो CGL का है, पेपर है, इसी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो आपको प्रैक्टिस करानी है। ये SSC CGL का है, टायर फर्स्ट, तो इसी के मैं आपको जो ना क्वेश्चन कराऊंगा। देखो इसके क्वेश्चन आप कितनी आसानी के साथ विद इन सेकेंड में निकाल पाते हैं। ठीक है, तो देखो, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको जो ना प्रैक्टिस सेट से करा रहा हूं। तो प्रैक्टिस सेट के ही मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और ये जो प्रैक्टिस सेट है मैंने आपको दिखा दिया है, CGL का है, और इसी से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि मैं अपने पास से या किसी किताब से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट से करा रहा हूं, ताकि आपको लगे कि हाँ जी जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसको हम 1 सेकंड में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें नंबर दे रखे हैं 3 5 1 और दूसरा दे रखा है 4 2 3, और आपसे सवाल पूछ रहा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा। अब इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन, जो है बिल्कुल सेम डिट्टो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें कोई फेर बदल नहीं कराऊंगा, और आपको दिखाऊंगा भी। ये 4, ये ऑप्शन दूसरा 1, ये 2 और ये 3। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। अब आपसे पूछ रहा है 6 के अपोजिट पूछ रहा है। अब आप इसमें देखो कि दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, तो 3 नंबर इसमें भी है और 3 नंबर इसमें भी कॉमन है। दोनों में 3 कॉमन है। जब 3 कॉमन है तो 3 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता? 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, बचा क्या? 6। तो 6 के अपोजिट क्या होगा? आपसे पूछ रहा था 6 के अपोजिट 3, यही आंसर है।
6 के अपोजिट पूछ रहा था, आपने बता दिया कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो विद इन सेकेंड में, देखने के साथ ही। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं इसी में बदल दूंगा, मैं इसी में ही नंबर कर दूंगा खत्म। देखो अब इसकी जरूरत नहीं ऑप्शन की, अब आपको आंसर ही बताना है, तो डायरेक्ट ही बता सकते हो कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, नंबर है 1 2 4 6 5 2 और आपसे पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। अब इसमें देखना है कि दोनों में नंबर क्या कॉमन है, 4, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी कॉमन है, तो 2 के साइड में देखो 4 दे रखा है, ये इसके अपोजिट नहीं हो सकता। 1 दे रखा है, ये भी इसके अपोजिट नहीं हो सकता। 5 दे रखा है, ये भी इसके अपोजिट नहीं हो सकता। 6 दे रखा है, ये भी इसके, तो बचा क्या, 3। तो 2 के अपोजिट क्या है, 3, और आपसे पूछ रहा है 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट होगा 2। यही आपका आंसर है। तो आपने विद इन सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आप सेकंड में बताएं, 1 सेकंड में ही आप क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, बता सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, मैंने आपको बुक दिखा दी है, ये CGL में आए हुए क्वेश्चन है और इससे हार्ड नहीं आएगा। इसमें दे रखा है 4 2 6 2 5 3 और आपसे पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट बताना है जी। तो अब दोनों में फिर देखना है कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। जब 2 इसमें है तो 2 के साइड में 6 दे रखा है, 4 भी दे रखा है और 5 दे रखा है और एक 3 दे रखा है, तो बचा क्या, बचा क्या, बच गया मेरा 1। तो 2 के अपोजिट तो हो गया 1, 2 के अपोजिट क्या हो गया 1। अब पूछ रहा है आपसे बताना है 4 के अपोजिट, तो बताओ 4 के साइड में क्या दे रखा है, 6। तो 4 के साइड में जब 6 दे रखा है तो 4 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता। अब मुझे पता चल गया 2 के अपोजिट तो 1 है और 4 के साइड में 6 दे रखा है, ये इसका अपोजिट हो नहीं सकता। और 5 के अपोजिट साइड में 3 दे रखा है, तो जब 5 के साइड में 3 दे रखा है तो 5 के अपोजिट में 3 भी नहीं हो सकता। बचा क्या, तो 5 के साइड में जो अपोजिट 3 दे रखा है तो 4 के अपोजिट क्या बचा, 3 बचा, क्योंकि ये तो इसकी साइड में है, जब इसकी साइड में तो अपोजिट नहीं हो सकता इसके, तो बचा क्या, 4 के अपोजिट 3। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 4 के अपोजिट क्या होगा, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में फेरबदल कर रहा हूं मैं मिटा के। इतने आसान होते हैं ना ये, परंतु इन्हें पढ़ाने का तरीका अलग अलग टीचर का अलग अलग होता है। मेरा बिल्कुल, मेरी कुमार एकेडमी है और मैं वहां पर अपना ये सिलेबस ही GS का 15 दिन में पूरा, रीजनिंग का सिलेबस पूरा का पूरा 15 दिन में खत्म करा देता हूँ। 6 1 3, दूसरा ऑप्शन है 3 4 2। अब आपसे पूछ रहा है 3 के अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछ रहा है 3 के अपोजिट क्या होगा, तो बताओ 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, दोनों में 3 दे रखा है, तो 3 के साइड में 2 दे रखा है, तो 3 के साइड में 2 रखा है, ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता। 1 दे रखा है, 1 भी इसके अपोजिट नहीं हो सकता। 6 दे रखा है, ये भी इसके अपोजिट नहीं हो सकता। और क्या दे रखा है, और 1 दे रखा है आपका 4, बचा क्या 5। तो बताओ इसे आप सेकंड में नहीं बता सकते, जो नंबर है वही नहीं है, जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा वो इसके अपोजिट है। अब ये तो हो गए 2 पासे की बात। अब आगे 4 पासे का अगर क्वेश्चन आ जाए कि मान लो 4 पासे हैं जी, अब बताओ इसमें क्या करना है, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, उसमें 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं, उनमें से दोनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। देखो मैंने किताबें ले रखी है, तो अब देखो इसमें 4 कॉन्सेप्ट है, 4 पासे हैं, 4 पासे का क्वेश्चन करना है, तो क्या करना है, पहले आप 4 पासे बनाओ, मैं आपको बना के दिखाई दे रहा हूं। 4 पासे हैं, 1 2, और अगर किसी बच्चे को पासा बनाना नहीं आता है तो वो कैपिटल Y बना के भी काम चला सकता है, कैपिटल Y बना के काम चला सकता है इस तरह से। ये बात 1 2 3 कुछ भी नंबर डाल दो कहीं पे भी, तो ये पासा बन जाता है, जिससे नहीं बनता है। अब इसमें दे रखा है 1 5 4 6 5 4 4 1 2
5 6 3। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 के अपोजिट बताना है, आपसे पूछ रहा है कि 2 के अपोजिट बताओ जी। अब यहां पे 2 है और किसी में पासे में 2 दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो अब मैं इसमें देखता हूं, ये देखो 4 और 1, 2 संख्या इसमें कॉमन है और 4 और 1 इसमें भी कॉमन है। और मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 3 में बताया था, जब किसी पासे में 2 संख्या कॉमन होती है तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 5। इनको की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, इनको करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर कितना आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, अगर 4 पासे आ जाएं तब क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल होता है। और बच्चों को इसमें करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों का फोन आता है, मैसेज आता है, सर इन्हें कैसे करेंगे। एक कैलेंडर, सर ये कैलेंडर सिखा दो। कैलेंडर में भी कुछ नहीं है भाई, आपको वीडियो मिलती रहेंगी, जिस टॉपिक की आप कहोगे वो टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसी की वीडियो बना के आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ, और रीजनिंग तो 15 दिन में ऐसी करा दूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 6 2 4, दूसरे में पासे में नंबर दे रखे हैं 3 5 4, तीसरे में दे रखे 1 3 2, और चौथे में दे रखे हैं आपको नंबर, यह है 2 3 और यह है 4। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत बताना है। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। जब 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, अब देखो 6 और 4 है इसमें, और इसमें कुछ और है। तो 2 के साइड में देखो क्या क्या नंबर दे रखे हैं। 2 के साइड में 4 दे रखा है, क्या इसके अपोजिट हो सकता है, नहीं ना, नहीं हो सकता। 2 के अपोजिट में क्या दे रखा है, 6, 6 भी इसके विपरीत नहीं हो सकता। 2 के अपोजिट में क्या दे रखा है, 3, इसके नहीं हो सकता। 1 दे रखा है, नहीं हो सकता। बचा क्या, 5। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 5। यही आपका आंसर है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और के। देखो 2 यहाँ पे भी दे रखा था, तो मैंने 2 से ही निकाल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखो अब की बार 3 पासे दिए हुए हैं। कितने पासे दिए हुए हैं, 3। नंबर डाल लेते हैं। 3 पासे आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने आते हैं। जैसे इसमें दे रखे 6 5 3, 6 5, नहीं 6 नहीं है, ये है 5 4 3, और अगला है 3 6 2। और आपसे पूछ रहा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा। अब देखो 6 इसमें है, 6 इसमें है, और किसी में 6 है नहीं। 6 के साइड में क्या दे रखा है, 6 और 3। तो 2 नंबर देखो इसमें दे रखे 6 और 3, इसमें भी दे रखा है, 6 और 3 इसमें भी दे रखा है। तो अब एक बात मुझे पता चल गई, 5 का अपोजिट तो 2 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो 5 और 3 इसमें भी था और 5 और 3 इसमें भी था, तो 6 के अपोजिट क्या आ गया, 4। ये थोड़ा सा मेरे को बड़ा हो गया। 6 के अपोजिट क्या हो गया, 4। आपसे 6 के अपोजिट ही पूछ रहा था कि 6 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। देखो ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल अलग है। इसमें जो ना नंबर ना देके क्या दे रखा है, पहले पासे में दे रखा है पीला, दूसरे में नारंगी, और तीसरे में दे रखा है नीला। ऑप्शन में दे रखा है नीला इसकी सतह पे। दूसरे पासे में दे रखा है नारंगी, यहां दे रखा है गुलाबी, और यहां दे रखा है पीला। अगले में दे रखा है नीला लाल पीला, नीला लाल, और ये दे रखा है पीला, और यहां दे रखा है लाल गुलाबी और ये पीला। अब आपसे पूछ रहा है कि पीले के विपरीत बताना है, पीला, कि पीले के विपरीत क्या होगा। अब इसमें जो ना ऑप्शन से, जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन बड़े हुए हैं। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है बैंगनी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लाल, सी ऑप्शन दे रखा है गुलाबी, और जो चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन दे रखा है, वो है नीला। अब ये करना, आप पूछ रहे हैं आपसे पीले के अपोजिट। अब देखो पीला इसमें है कहां कहां, तो पीला इसमें देखो एक तो यहां पे है,
पीला इसमें भी है, पीला इसमें भी है और पीला इसमें भी है। तो बताओ पीले के साइड में कौन कौन से दे रखे? पीले के साइड में इसमें दे रखा है गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल। ये इसके अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि जब साइड में दे रखे तो नहीं हो सकते। यहां दे रखा है लाल और नीला, यानी नीला, ये भी इसके अपोजिट नहीं हो सकते। यहां दे रखे गुलाबी और नारंगी, तो नारंगी भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। और यहां पे दे रखा है नीला और नारंगी, नीला हो गया नारंगी हो गया, तो सारे कलर इसके अपोजिट दे रखे हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। देखो लाल, लाल इसके अपोजिट नहीं हो सकता, गुलाबी, गुलाबी इसके अपोजिट नहीं हो सकता, नीला, नीला इसके अपोजिट नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन में क्या? बैंगनी, ये इसके अपोजिट है। तो ये सवाल को हम ऑप्शन से करते, क्योंकि आपने देखा ये तो इसके सारे अपोजिट दे ही रखे हैं, चार ऑप्शन थे, इसमें नीला भी था, गुलाबी भी था, लाल भी था, नीला भी था, गुलाबी भी था और वो भी था। तो अब बचा ऑप्शन क्या? बैंगनी, तो बैंगनी नहीं आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी तरह करना होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे इसी टाइप का एक और सवाल लिखता हूं मैं, मिटा देता हूं ये ऑप्शन। तो इस तरह का भी सवाल पेपर में आया हुआ है, जिसे मैंने आपको करा दिया। तो अब आप इस तरह के सवाल को देख के भी डर नहीं लगेगा कि ये सवाल हमसे नहीं हुआ। इसी में मिटा देते हैं, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं। इसमें दे रखा है जामुनी, नारंगी, बैंगनी, बैंगनी, नारंगी, लाल, इधर रहेगा हरा, लाल, नीला, जामुनी, हरा, बैंगनी। अब आपसे पूछ रहा हरे रंग के विपरीत क्या होगा? तो सबसे आपने पहले ये देखना हरा रंग किस किस में दे रखा। हरा एक तो यहां पे है, एक हरा यहां पे है, ठीक है, और कहां है हरा? और कहीं हरा नहीं दिया हुआ है। तो हरे के साइड में लाल दे रखा है, ये इसके विपरीत नहीं हो सकता। हरे के साइड में नीला दे रखा है, नीला भी इसके विपरीत नहीं हो सकता। हरे के साथ में बैंगनी दे रखा है, ये भी इसके विपरीत। जामुनी दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा कलर इनमें? नारंगी, नारंगी ही इसका क्या है? अपोजिट है। यही आपसे पूछ रहा था। तो इस तरह के सवाल है, वो ने आप करना है। इस तरह के सवाल जितने भी अब आपको हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपके प्रैक्टिस सेट से जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा दिए, और इस तरह के ही आपसे सवाल आएंगे। तो आप इस तरह के सवालों को आसानी के साथ कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो आपको जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में भेजो, मेरे मोबाइल पे भेजो, या मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके सारे सवालों के क्या दूंगा? आंसर दूंगा। तो ये मेरा चैनल है कुमार एकेडमी। और अगर आपको लगता है ना कि मैंने आपको अच्छा पढ़ाया और आपको अच्छा समझ में आता है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है? तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूं। धन्यवाद।